हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका में। दोस्तों, मैंने अपने हाथ में एक धागा बांधा हुआ, ये सूत का धागा है। आप इस धागे से भली भांति परिचित होंगे, इस धागे को अच्छी तरह जानते होंगे कि ये क्या है। इसे हमारी आम भाषा में मौली कहते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है, इसे क्यों बांधा जाता है, हमारी वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। दोस्तों, मौली को बांधने का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में ही नहीं, चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत बताया गया है। हमें इसके बारे में जानने से पहले यह जानना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसे क्यों बांधा जाने लगा। दोस्तों, आप राजा बलि को जानते होंगे, जो असुरों के राजा थे, प्रहलाद के वंशज थे, भक्त प्रहलाद के वंशज थे। वामन अवतार, जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया तो उन्हें अमरता का वरदान देते हुए, उन्हें लंबी आयु का वरदान देते हुए उन्हें यह रक्षा सूत्र बांधा गया था। तब से मौली को रक्षा सूत्र भी कहा जाने लगा और ऋग्वेद में इसे मणिबंध भी कहा जाता है, उपमणिबंध कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी मणिबंध के ऊपर बांधा जाता है। हमारी हथेली, हमारी कलाई में जब हम देखेंगे तो हमें 3 रेखाएं मिलती हैं। इन 3 रेखाओं के ऊपर इसे लपेटा जाता है, इसीलिए इन रेखाओं को मणिबंध कहा जाता है। इनके ऊपर इसे लपेटा जाता है, इस धागे को, इस मौली को लपेटा जाता है, इसलिए इसे उपमणिबंध कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने जान लिया है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसे कब बांधा जाने लगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, अब आप जानेंगे कि इसका चिकित्सा विज्ञान में क्या महत्व है, इसे चिकित्सा विज्ञान क्यों जरूरी समझता है। क्योंकि इसे जहाँ पर बांधा जाता है, आप लोग जानते हैं कि हमारी कलाई में से हमारे शरीर की अधिकतर नसें, धमनियाँ और धमनियाँ निकलती हैं और रक्त वाहिकाएँ भी हमारी कलाई में से होकर ही निकलती हैं। उन्हीं रक्त वाहिकों को, धमनियों को संतुलित रखने के लिए इसे बांधा जाता है। दोस्तों, इस मौली को कलाई पर बांधने से धमनियाँ, हमारी रक्तचाप की स्थिति जो सही रहती है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, लो नहीं होता, उसमें कंट्रोल होता है। हमारी कई सी दिल की बीमारियों और हृदय की बीमारियों से हमें ये मौली रक्षा करती है। बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, उनसे भी रक्षा करती हैं और देवताओं का आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे हाथ पर जरूर बांधना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसको बांधने की विधि क्या है, इसे कैसे बांधा जाता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसे सिर्फ हाथ में ही नहीं बांधा जाता, कलाई में ही नहीं बांधा जाता, इसे कलाई के साथ साथ गले और कमर में भी बांधा जाता है। लेकिन इसके बांधने के भी बहुत नियम बताए गए हैं। इसे जब भी बांधा जाता है, इसको 3 बार लपेटा जाता है। इसको बांधते वक्त इसकी 3 लड़ियाँ बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने भी 3 लड़ियाँ बनाई हुई हैं। जो पहली लड़ी होती है वो श्री हरि ब्रह्मा के नाम से होती है, परमपिता ब्रह्मा के नाम से होती है। और दूसरी लड़ी जो होती है वो श्री हरि विष्णु के नाम से, जगत पालक विष्णु के नाम से होती है। और तीसरी जो होती है वो भोलेनाथ शिव शंकर के नाम से, शिव जी महाराज के नाम से होती है। इस तरह इसकी 3 लड़ियाँ बनाई जाती हैं और तीनों लड़ियाँ त्रिदेवियों के नाम से भी बांधी जाती हैं। ये अक्सर 3 रंगों में मिलता है। इसका पहला रंग होता है लाल, दूसरा पीला और तीसरा होता है अक्सर सफ़ेद। लेकिन कई बार ये 5 रंगों में भी मिलता है, जिसमें नीला और हरा रंग भी मिश्रित होता है। 3 रंग त्रिदेवों को दर्शाता है और 5 रंग पंचदेवों को दर्शाते हैं। इस तरह से इसे बांधा जाता है। और इसे बांधे जाने की और भी कई नियम है। पूजा अनुष्ठानों में भी इसे बांधा जाता है। दोस्तों, हम इसे कलाई में भी बांध सकते हैं, गले में भी बांध सकते हैं और इसे कमर में भी बांध सकते हैं। लेकिन याद रहे, इसे जब भी बांधा जाए केवल 3 ही बार लपेटा जाए। 3 से अधिक बार लपेटने पर इसका जो स्वभाव होता है, असर होता है, वो समाप्त हो जाता है। इसे 3 बार ही लपेटा जाना चाहिए। और इसका एक मंत्र भी है, जो बांधते वक्त वो मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। उस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और इसे जरूर बांधिएगा। और भी हम कई जानकारी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता। दोस्तों, यह मौली हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारी प्राचीन सभ्यता की, हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति की महत्वपूर्ण निशानी है। इसे बांधिए। ये सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखती है, वैज्ञानिक महत्व भी रखती है। इसके बांधने से हमारे शरीर का ही लाभ है, हमारी बॉडी का ही लाभ है। हमें इससे रक्तचाप की समस्या से छुटकारा मिलता है, हमें इससे दिल की बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। हमारी रक्त की जो गति होती है उसे ये कंट्रोल में रखती है, हमारी धमनियों, रक्त वाहिकों को भी कंट्रोल में रखती है।
इसको बांधी है। लेकिन आजकल जो अंग्रेजी संस्कृति का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। देखिए, अंधविश्वास आप मान सकते हैं, लेकिन ये आपके उसके लिए ही बनाई गई है, आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई गई है। इसे माने ना माने वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है उस पर सवाल खड़ा ना करें, क्योंकि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, हमारी जो सभ्यताएं थी, हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति थी, उसमें जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर रखा गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे सिर्फ मौली के बारे में ही आपको समझाना था। भारतीय संस्कृति से संबंधित ये मौली, ये रक्षा सूत्र, ये उपमणिबंध, इसके बारे में बताना था, क्योंकि कई लोगों का बहुत कन्फ्यूज़न था। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है भारतीय संस्कृति को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हिंदू संस्कृति को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और लोगों तक जरूर भेजना, शेयर कर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और लोग भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।